नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज अपन इस संस्कृत की क्लास के अंदर जो टॉपिक लेने वाले हैं, वो जो टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे वो होता है वार्तालाप। वार्तालाप का जो टॉपिक है, पहले गत साल बोर्ड में ये 4 नंबर का टॉपिक था। इस बार इस टॉपिक को है 5 नंबर का कर दिया गया है। वार्तालाप अथवा संवाद लेखनम, इस टॉपिक का नाम क्या होता है? वार्तालाप या संवाद लेखनम का टॉपिक होता है। हम इस टॉपिक को समझेंगे कि किस प्रकार से टॉपिक आता है, या वार्तालाप किसे कहते हैं, संवाद किसे कहते हैं। इंग्लिश में से डायलॉग्स बोलते हैं। डायलॉग्स का मतलब होता है एक दूसरे आपस के अंदर बातचीत करना, जिसके अंदर एक प्रश्न पूछता है, अगला उस प्रश्न का उत्तर देता है, या फिर मान लीजिए अगला प्रश्न पूछता है तो पहले वाला उस प्रश्न का उत्तर देता है। इस प्रकार का जो टॉपिक चलता है, इसी टॉपिक को हम बोलते हैं वार्तालाप, संवाद या डायलॉग्स मान लीजिए आप। तो किस प्रकार से बोर्ड में प्रश्न आएगा, हमें किस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर देना है, इन सब की चर्चा आज हम इस क्लास के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमें किस प्रकार से इस वार्तालाप के प्रश्न को परीक्षा में रिप्रेजेंट करना है, किस प्रकार परीक्षा के अंदर उस परीक्षक के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि वो उसको देख करके हमारे कम से कम फुल में से फुल मार्क्स दे सके। वो तो करने का तरीका क्या होगा, ये पूरा हम इस क्लास के माध्यम से आज बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टॉपिक, उसकी हेडिंग क्या होगी। जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसकी हेडिंग होगी संवाद लेखनम। टॉपिक की हेडिंग क्या होगी? संवाद लेखनम। संवाद का मतलब ही होता है आपस के अंदर बात करना अथवा बात करना। संवाद का मतलब क्या होता है? बात करना अथवा बात करना, एक दूसरे के विचारों को जानना, एक दूसरे के विचारों को पूछना, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो विचारों के आदान प्रदान को वार्तालाप कहते हैं। संवाद लेखनम इसका जो शीर्षक हो जाएगा। और अब हम चलते हैं आज की इस क्लास के अंदर। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे, ये पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं कि संवाद अथवा वार्तालाप। संवाद अथवा वार्तालाप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। संवाद किसके मध्य होता है? अकेला आदमी संवाद नहीं कर सकता है। अकेला आदमी संवाद बिल्कुल नहीं कर सकता। किसके साथ करेगा? मन के साथ। और मन के साथ क्या वह संवाद नहीं होता, वो चिंतन होता है। अब नहीं कहेंगे साहब कोई आदमी मन के साथ ही बातें करता है, तो मन के साथ बात नहीं कर सकता। मन के साथ मनन अथवा चिंतन हो सकता है, संवाद नहीं हो सकता। संवाद करने के लिए हमारे समक्ष, हमारे सामने कोई और भी होना चाहिए। अब वो संख्या 1 भी हो सकती है, वो संख्या अनेक भी हो सकती है। तो इस प्रकार कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, इसे हम वार्तालाप कहते हैं, संवाद कहते हैं। इसकी 2 प्रमुख शैलियां हैं। एक शैली है प्रश्नवाचक संवाद, और दूसरी जो शैली होगी आदेशात्मक संवाद। पहली शैली क्या होगी? प्रश्नवाचक संवाद, और दूसरी शैली क्या होगी? आदेशात्मक संवाद। संवाद ही में उत्तर सदैव प्रश्नानुसार होने चाहिए। उत्तर कैसे होने चाहिए? प्रश्न के अनुसार। मैंने प्रश्न पूछा है पिताजी का नाम, उत्तर देने वाला बता रहा है माताजी का नाम, तो ये तो गलत हो गया। उत्तर कैसा होना चाहिए? प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। मैंने प्रश्न पूछा आप कहाँ रहते हो, और आप लिख रहे हो मैं जयपुर में पढ़ता हूँ, वो मतलब नहीं है। आप कहाँ रहते हो? आप जयपुर में रहते हो। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर होना चाहिए, प्रश्नानुसार होने चाहिए। जिस शैली और वाच्य में प्रश्न पूछा जाता है, उसी शैली और वाच्य में उत्तर भी दिया जाता है। संवाद में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रश्नोत्तर निर्माण का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। अगर हमें संवाद अच्छी प्रकार से सीखना है, तो प्रश्नोत्तर, जो प्रश्न निर्माण का जो अपन प्रश्न पढ़ चुके हैं, उस प्रश्न निर्माण में दक्षता होनी चाहिए। मतलब किम शब्द हमें आना चाहिए। क्या आना चाहिए? किम शब्द का रूप, किम शब्द के पुल्लिंग, किम शब्द के स्त्रीलिंग, और किम शब्द नपुंसकलिंग। और जितने प्रश्न जैसे कुत्र है, किमर्थम है, या मान लो कति हैं, इन संख्याओं का हमें नॉलेज, इन शब्दों का हमें ज्ञान भी होना चाहिए। आगे हम पढ़ रहे हैं कि संवाद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। संवाद लेखन के लिए पहला श्लोक है, संवाद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, सर्वप्रथम पूरे संवाद को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, ये नहीं संवाद परीक्षा में इजी आ गया और हम तुरंत उसको भरने बैठ जाए।
हमें पहले उसको एक बार पूरा पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर का ये प्रश्न आता है बोर्ड में। 5 नंबर हमें पूरे मिल सकते हैं, 5 नंबरों में से कोई नंबर नहीं काट सकता है, लेकिन अगर हम ध्यान से करें तो हमें अपनी जो मन स्थिति है उसको सही बनाए रखना। परीक्षा में अगर इजी प्रश्न आ गया, इजी पेपर आ गया तो उछल करके कूदना नहीं है, अगर हार्ड आ गया तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, उसे ध्यान से करना चाहिए। सबसे पहले पूरे संवाद को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर दूसरी चीज क्या है, प्रथम प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले दूसरे प्रश्न को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल होता है बात, हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, पहला प्रश्न आ गया मान लीजिए, हो सकता है उस पहले प्रश्न का उत्तर उसके नीचे वाले वाक्य में लिखा हो सकता है पहले प्रश्न का ध्यान देना इस बात पर, हो सकता है पहले प्रश्न का उत्तर उसके नीचे वाले वाक्य में दे सकता है। इसलिए हमें ऊपर वाला प्रश्न पढ़ करके नहीं, मैंने पहले कह दिया कि आपको पहले पूरा संवाद पढ़ना है। जब हम पूरा संवाद पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा उत्तर कहाँ है। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर वो नीचे वाले वाक्य में लगभग हो सकता है, 95% चांस होते हैं ऐसे, है कि नहीं। अब क्योंकि संवाद में बहुत से प्रश्नों के उत्तर प्राय है अगले प्रश्न के अंदर ही मिल जाते हैं, आगे बात हुई, हो सकता है पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो अगले प्रश्न के अंदर में मिल जाए। उत्तर देते समय वाक्य को लंबा नहीं रखना चाहिए, उत्तर देते समय वाक्य को कभी भी लंबा नहीं रखना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है उत्तर सदैव प्रश्न के अनुसार ही होना चाहिए। संवाद लेखन में लिंग वचन का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। संवाद में लिंग और वचन, उत्तर अगर एक वचन में पूछा तो एक वचन में दीजिए, पुल्लिंग के अंदर पूछा तो पुल्लिंग में दीजिए, द्विवचन में पूछा तो द्विवचन में दीजिए। मतलब हमें प्रश्न पढ़ना है कि प्रश्न किस लिंग व किस वचन के अंदर पूछा है, उसी प्रकार से हमें उसका उत्तर देना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है संवाद का काल। हमेशा काल का मतलब होता है लकार, कौन से लकार के अंदर प्रश्न पूछा गया है उसके अंदर हमें उत्तर देना चाहिए। मंजूषा में दिए गए शब्दों के चयन के समय, मंजूषा इसके अंदर मंजूषा बना हुआ आता है, तो मंजूषा में दिए गए शब्दों के चयन के समय कर्ता क्रिया संज्ञा, कर्ता क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण विशेष्य आदि के समुचित समन्वय को भी ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। मतलब हमें ध्यान रखना है कर्ता क्रिया क्या है, मतलब कुल मिलाकर के हमें पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उत्तर हमें आता है, उत्तर हमारे सामने पड़ा है, फिर भी ये ताज्जुब की बात है कि हमारे नंबर कटते हैं। अरे भाई जो संवाद आता है परीक्षा में भरने वाला, पूरे के पूरे उत्तर हमारे पेपर वाले ने दिए, बेचारे ने, पेपर वाले ने पूरा हमारा सहयोग किया है। जो 10 खालिस्तान आए थे वो 10 खालिस्तान मंजूषा में दिए हुए हैं। इतना दिमाग हमें लगाना है कि उन 10 जो बॉक्स में दी हुई चीज़ें हैं उनको सही सही जगह भरना है, इतना ही हमें करना है। इतना तो करना पड़ेगा तभी तो नंबर मिलेंगे 5। आगे दे रखा है आदेशात्मक संवाद में उत्तर प्राय है वर्तमान काल भूतकाल में होता है, अतः उसके अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। अब देखो स्टार्ट हो गया मामला यहाँ से, प्रश्न क्या स्टार्ट हो गया, ये प्रश्न आ गया यहाँ से। प्रश्न है मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा, मंजूषा से उचित पदों को चिनकर अधोलिखितस्य संवादम पूर्यत। ये वाक्य पढ़ना क्या लिखा है, पूर्यत का मतलब भरो, किसको भरो, पदों को चुन करके निम्नलिखित संवाद को भरना है। मतलब परीक्षा वाला साफ कर रहा है कि आपको संवाद पूरा लिखना है। वही बात पत्र वाली आती है, और जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि इतने पूरा संवाद लिखने की क्या आवश्यकता है, जो मंजूषा में लिखे पदों को क्रम से लिख दो उत्तर हो जाएंगे। अरे वैसा नहीं होगा, हमें पूरा संवाद पूरा लिखना पड़ेगा, उस संवाद के उत्तर को हमें उसके अंदर भरना पड़ेगा, सही क्रम से अंदर भरना पड़ेगा। तो देखिए जो शब्द दे रखा पहला क्या है, पक्षमी का मतलब होता है पकाता हूँ, वस्तुनि का मतलब वस्तुएं, आपनम का मतलब होता है बाजार, साग फलाने का मतलब सब्जी और फल, सायंकाले का मतलब शाम के समय, विद्यालय का, मातुले का मतलब मामा, भोजनम का मतलब भोजन, त्वम का मतलब तुम, और गमिष्यामि का मतलब जाऊंगा। ये 10 बॉक्स में है, इनको हमें यहाँ भरना है सही क्रम में। एक चीज में और बता दो, पूरा का पूरा उतारना है, हेडिंग ऊपर क्या बढ़ानी है हमें, संवाद लेखनम। ये मंजूषा में दोबारा नहीं उतारना है, लेकिन मंजूषा की जगह हमें क्या बना देना फिर यहाँ पर, हेडिंग। इस प्रश्न की हेडिंग क्या बनेगी, तो पहले आपकी आ चुकी है, वो हेडिंग बनेगी संवाद लेखनम। हेडिंग क्या बनेगी, संवाद लेखनम। 4 लाइन के अंदर
जो आप श्लोकों की बना रहे थे, समय लेखनम की बना रहे थे, वही हेडिंग बनेगी संवाद लेखनम, ऐसे हेडिंग बनेगी। फिर हम संवाद स्टार्ट करेंगे। ये बोलने वालों के नाम आ रहे हैं, ये जो बात कही जाए इसके नाम ध्यान रखना, ये बातें इधर ही आनी चाहिए, केवल इधर नहीं आना चाहिए। इधर माता राघव ये बोलने वाले हैं, ये बात जो बता रहे हैं वो इधर है। दूसरी बात, हमें इन पे नंबर भी लगाना है, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ऐसे में नंबर लगाने, सब पर नंबर लगाने, ध्यान रखना। अगर नंबर नहीं लगाए तो आपका वार्तालाप, आपका संवाद गलत हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ नंबर 10 के 10 नंबर होने चाहिए। कॉपी चेक करने वाला पूरा नहीं पढ़ेगा, वो केवल नंबरों को चेक करेगा, आपने नंबर सही से लगाए हैं। लेकिन वार्तालाप हमें पूरा लिखना है, वार्तालाप हमें पूरा लिखना है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम संवाद में। जो क्या संवाद बताया, यहां से ले लेता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्या देखा, माता बोल रही है राघव, अरे राघव किम करोसी, क्या कर रहे हो। अब इनमें से क्या आएगा, देखो आप, तुम, पहले में क्या आ गया, तुम, नंबर 1 में आ गया तुम क्या कर रहे हो। राघव बोल रहे हैं अहम में, नंबर 1 में क्या आ गया, तुम आ गया। नंबर दूसरा ये, अहम में मम गृह कार्यम करोमि, मेरा गृह कार्य कर रहा हूं। मेरा किसका, मेरे विद्यालय का। तो इसमें कौन आ गया, विद्यालय से, तो विद्यालय से भी कट गया, ठीक है ना। मैं मेरे विद्यालय का गृह कार्य करता हूं। माता बोल रही है पुत्र, अरे बेटे, गृह कार्यम अनंतरम, गृह कार्य के बाद, गत्वा जाकर के, ततः वहां से, दुग्धम दूध, शाक फलाने का मतलब होता है सब्जी और फल, चय का मतलब और, आने का मतलब लाओ। गृह कार्य के बाद जाकर, कहां जाकर, देखो कहां जाकर, आपणम, आपणम का मतलब होता है बाजार। तो नंबर 3 में क्या आ गया, आपणम आ गया। बाजार जाकर वहां से दूध और सब्जी और फल लेके आओ। राघव बोल रहा है अहम में, खालिस्तान आ गया, पुस्तकम क्रेतुम, पुस्तक खरीदने के लिए, आपणम बाजार है, फिर खालिस्तान आ गया, तदा दुग्धम, फिर खालिस्तान, चे आने श्यामी। तो ये खालिस्तान नंबर हो गया 4, ये नंबर 5 और 6। अब देखो इस खालिस्तान का उत्तर कहां दे रखा है, ये रहा इसका उत्तर, सायंकाले, देखो हो रहा सायंकाले, ये आ गया सायंकाले। तो ये क्या, अहम में सायंकाले, शाम के समय, पुस्तकम क्रेतुम, पुस्तक खरीदने के लिए, आपणम बाजार, आपणम का मतलब बाजार आ गया, बाजार जाऊंगा, गमिशामी आ गया यहाँ पर, जाऊंगा, आपणम गमिशामी, बाजार जाऊंगा, तदा तब, दुग्धम दूध, चे आने शामी, दूध और लेके आऊंगा, क्या लेके आऊंगा, साग फलानी, क्या लेके आऊंगा, साग फलानी, आ गया साग फलानी, दूध सब्जी और फल लेके आऊंगा। माता बोल रही है सायंकाले न, शाम के समय नहीं, तुम तो पूर्वम एव गत्वा, पहले ही जाकर, आने का मतलब लाओ, तुम तो पहले ही जाकर लाओ। राघव बोल रहा है शीघ्रम किमर्थम, जल्दी किस लिए। ये बोल रहा है अद्य तव, आज तुम्हारे खालिस्तान आएगा। कौन आएगा, देखो उत्तर ये दे रखा, इसका मातुल है, देखो उसमें देखो आप, ये रहा मातुल है, आज तुम्हारे मामा आएंगे, आज तुम्हारे मामा जी आएंगे। फिर अतः इसलिए, खालिस्तान समयात पूर्वम एव, खालिस्तान समयात का मतलब क्या हो गया, ऊपर देखो क्या आ गया इसमें, भोजन बचा है, भोजन, तो इसमें क्या गया, भोजन आ गया, भोजनम, भोजन, समयात पूर्वम एव, समय से पहले ही पकाऊंगी, या क्या पकाऊंगी। तो ये नंबर कौन सा आ गया, 6 के बाद ये कौन सा आ गया, 7 के बाद ये कौन सा आ गया, 8 के बाद ये कौन सा आ गया, 9। क्या लिखा है इसमें, भोजनम, भोजन समयात पूर्वम एव, भोजन समय से पहले ही, इसमें क्या गया, भोजन, तदा किया गया, तब मातुल मामा जी आएंगे, इसलिए भोजनम, भोजन समयात पूर्वम एव, समय के पूर्व ही, पक्षामी का मतलब होता है पकाऊंगी, पक्षा में आ गया। अब ऊपर बच गया था वस्तुनी, तो यहाँ क्या आ गया, तो अहम इदानिम एव गत्वा, तो मैं इसी समय जाकर के, क्या, वस्तुनी, वस्तुनी का मतलब वस्तुएं, कृत्वा का मतलब खरीद कर, अगच्छामि का मतलब लाऊंगा। तो लास्ट में 10 में कौन आ गया, वस्तुनी, 10 में कौन आ गया, वस्तुनी, ये आ गया वस्तुनी। तो पूरे कट गए। इस प्रकार अभी पूरा पत्र लिखना है, उसको दोबारा देखना है, गलत शब्द कोई नहीं भर जाए, अशुद्ध वाक्य नहीं भर जाए, ये हमें जरूर ध्यान रखना है। पत्र नंबर दूसरा और देख लीजिए एक बार आप।
इतना सरल पत्र, पूरे उत्तर हमारे सामने पड़े हुए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी लापरवाही के कारण हम हमारे पूरे पत्रों को गलत कर रहे हैं। और 5 में से और एक चीज और बता दूं मैं आपको, कभी भी एक खालिस्तान गलत नहीं होगा, एक के साथ 2 खालिस्तान गलत होंगे तो आधा नंबर नहीं जाएगा, क्योंकि एक के साथ एक फ्री नंबर कटता है। यहाँ पर जो खालिस्तान में नहीं आना चाहिए उसके अंदर आप वो भर दिया, तो जिसके अंदर वो भरना चाहिए उसमें क्या भरेंगे। इसलिए में विशेष ध्यान रखना है, नंबर हमारे पास में पड़े हैं, वार्तालाप बिल्कुल सरल आता है, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा वार्तालाप हम पढ़ते हैं, कृषका है किसान, तदा तब प्रश्नों पूछने के लिए। आम का मतलब हाँ, भानु का मतलब सूर्य, जानिमे का मतलब जानते हैं, यदा का मतलब जब, नृत्यंती का मतलब नृत्य, कदा का मतलब कब, महोदय का मतलब है महोदय। ये है पूरे कंप्लीट, इन्हें हमें भरने हैं इसके अंदर। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं इनको भी। पहले ये ले लो आप, ये आ गया। तो क्या दे रखा है देखो, बसंत, अरे बसंत, क्या दे रखा है, अरे बसंत। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं, अरे बसंत, किम त्वम किंचित, क्या तुम कुछ इच्छामि चाहते हो, क्या गया पूछना, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो। तो प्रश्न आ गया इसमें, प्रश्न में इच्छामि पूछना चाहते हो, काट दो इसको। फिर आ गया, ये क्या बोल रहा है, बसंत बोल रहा है महोदय, तो इसमें क्या गया, आम, आम का मतलब हाँ, हाँ महोदय, हाँ महोदया, अहम प्रश्नम इच्छामि। देखो इसका उत्तर आ गया, कितना सरल चीज है। हाँ मैं पूछना चाहता हूं, यत की कोकिल कदा गायती, कोयल कब गाती है। अध्यापिका बोल रही है कोकिल है यदा गायती, कोकिल है यदा गायती, आ गया यदा, कोकिल है, इसमें नंबर क्या गया 2, इसमें नंबर आ गया 3, इसमें नंबर आ गया 4, ये नंबर आ गया 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7। कोकिल है यदा गायती, तो इसमें कौन आ गया, यदा आ गया। कोकिला यदा गायती तदा, तदा का मतलब तब, बसंतागमनम भवति, तो इसमें क्या आ गया, तदा आ गया। नंबर 5 में तदा, नंबर 4 में तदा आ गया। कोकिल है यदा गायती, कोकिल जब गाती है, कोयल जब गाती है तब बसंतागमनम भवति, बसंत का आगमन होता है। कथय कहो, तमह अंधेरा, तमह का मतलब क्या होता है, अंधेरा। कदा नश्यति, कब नष्ट होता है, तो कदा देखो कहाँ गया, ये आ गया कदा। तमह का मतलब अंधेरा, अंधकार, कदा नश्यति प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, कब नष्ट होता है। तो सुमेधा बोल रही है, क्या बोल रही है, महोदय, ये आ गया महोदय। हे महोदया, यदा जब भानु है सूर्य, भानु है सूर्य, उदयति उदय होता है, तमह अंधेरा, तदा नश्यति तब नष्ट हो जाता है। अंधेरा कब नष्ट होता है, यदा भानु उदयति, जब सूर्य उदय होता है, तमह तदा नश्यति, अंधेरा तब नष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं हम, आगे में क्या आ गया, आगे है अध्यापिका बोल रही है अति शोभनम, बहुत अच्छा। मयूरा है कदा, मोर कब है। अब इसमें खालिस्तान में क्या है देखो आप, मोर कब है, तो ऊपर बताया हुआ नृत्यंती, देखिए मंजूषा में ये आ गया नृत्यंती, तो इसमें क्या आ गया नृत्यंती। मयूरा है कदा, यहाँ आ गया नृत्यंती, ठीक है ना, यहाँ आ गया नृत्यंती। फिर अहम वदामी, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, यदा मयूरा नृत्यंती, यहाँ गया प्रश्नवाचक चिन्ह भी यहाँ पर। तो फिर अहम बदामी, मैं बताता हूँ, यदा मेघाः, जब बादल गर्जंती गरजते हैं, तदा तब। तो ये बोल रहा कि मोर कब नाचते हैं, जब बादल गरजते हैं तब नाचते हैं। आगे शोभनम, बहुत अच्छा। कथय कहो, कृषका है कदा नृत्यंती, किसान कब नाचते हैं। वयम, वयम का मतलब, अब वयम के अनुसार यहाँ पर क्रिया आ रही है, तो क्या है कि जानिमय है, ऊपर मंजूषा में दे रखा है जानिमय है, देखना आप, जानिमय का मतलब जानते हैं। वयम जानिमय, हम जानते हैं। यदा वृष्टि भवति, जब बरसात होती है, तो मंजूषा में एक ही चीज बचा ऊपर, क्या बचा है, कृषका है। कृषका का मतलब किसान। जब वर्षा होती है, कृषका नृत्यंती, किसान नाचते हैं। कृषका नृत्यंती, किसान नाचते हैं। इस प्रकार जो पत्र थे पूरे, ये पत्र हमने किए हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ध्यान रखना ज़रा जल्दबाजी किसी चीज़ की आवश्यक नहीं है। आप आराम से पत्रों को देखिए, आपके जो नोट्स हैं उनके पीछे पत्र दे रखे हैं,
एक एक नोट्स को जो पत्र है उनको पेंसिल से भरना है। अगर कहीं गलती होती है तो आप वापस इरेजर से रबड़ से साफ कर लीजिए और हमें पूछ भी सकते हैं। लेकिन आपके पूरे पत्र और जो वार्तालाप हैं ये कंप्लीट के कंप्लीट आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का। ये 5 में से 5 नंबर हमें बोर्ड आराम से बिल्कुल फ्री दे रहा है। मतलब बेचारा हमें प्रार्थना पत्र भी दे रहा है या बेचारा हमें वार्तालाप भी दे रहा है, लेकिन वार्तालाप के साथ साथ हमें उन सबके उत्तर भी दे रहा है। हमें उत्तर देखना है, सोचना है, समझना है और उनको सही जगह वापस भरना है। ठीक है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।